नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, ईएसबी ने नियम और सिलेबस बदला, जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहले जो वर्ग 3 चयन परीक्षा होती थी साथियों, उसमें संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश और उर्दू ये आपके क्या होते हैं, भाषा के सब्जेक्ट होते थे, जिसके कारण अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार इनका चुनाव कर सकते थे। लेकिन अब साथियों, भाषा से संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार बिल्कुल हटा दिए हैं। ना तो आप संस्कृत चयन कर सकते हैं, ना आप उर्दू चयन कर सकते हैं। आपको संस्कृत और उर्दू के बदले आपको इंग्लिश और हिंदी का चयन करना है। डी.एड का परिणाम अभी नहीं आया है, जिससे भी आवेदक बहुत से अपात्र हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि जिसकी डिग्री कंप्लीट होगी वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता की शर्तों में 3 बड़े बदलाव दिए हैं। यानी यहाँ पर सिलेबस भी बदल दिया गया है और पात्रता की जो शर्तें थी उनको भी कुछ बदल दिया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। और पहला बदलाव जो पात्रता को लेकर है साथियों, वो एक बात है कि भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी जरूरी है। यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया है, वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन साथियों, पहले की जो भर्ती होती थी उसमें ऐसा था कि यदि आप लास्ट ईयर में हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस दिन तक आपके पास डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है। लेकिन अब अभी डीएड बीएड का रिजल्ट नहीं आया, इसके कारण भी कई अभ्यर्थी फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पा रहे हैं। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 1 अगस्त तक होंगे। तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक मंडल का पूरा फोकस इस बार 12वीं की जो दूसरी परीक्षा हुई थी साथियों, उसका परिणाम घोषित करने की है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बदलाव भी हुआ है कि 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा पहली जो थी और भाषा दूसरी थी, उसमें हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू में से विकल्प चुनने की छूट दी गई थी। लेकिन नए सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी रखी गई है। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टीईटी पास किया है, वे मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। क्यों? तथा परीक्षा जब पास की थी वहां पर, तो उन्होंने ये लिया था कि मैं भैया संस्कृत लूँ तो संस्कृत को मैं चयन परीक्षा में भी फिल कर पाऊँ, जिससे मुझे मेरे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। कई लोगों का संस्कृत अच्छा होता है, कई लोगों का उर्दू अच्छा होता है, डिपेंड करता है कि छात्र की क्या कैपेसिटी है उसके ऊपर। तीसरा बदलाव है साथियों सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हट चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें परीक्षा से पहले की रणनीति बदलनी होगी। क्योंकि साथियों, यहाँ पर विज्ञान और आपका सोशल साइंस ऐड कर दिया है, यहाँ पर आपका बाल विकास हटा दिया गया है। अभी यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि भैया ये लोग ये कहते हैं कि बाल विकास होना बहुत जरूरी है वर्ग 3 की परीक्षा में, क्योंकि जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं उसमें बाल विकास से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन जब बाल विकास हटा दिया और आप दूसरे सब्जेक्ट ला रहे तो फिर बच्चों को आप बाल विकास कैसे सिखाएंगे? ये आपको पता है कि बाल विकास थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग बाग पहले से तैयारी करते थे, ईवीएस की पहले से तैयारी कर रहे थे, तो इसके कारण बहुत से अभ्यर्थियों में निराशा है। लेकिन एक बात ये भी है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी है वो सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए सिलेबस बदला है, किसी के लिए नहीं बदला है। बदला है तो सभी के लिए, तैयारी है तो सभी के लिए। इसमें कंपटीशन की बात है तो वो कम रहेगा। कंपटीशन कम इसलिए रहेगा क्योंकि नए सब्जेक्ट जुड़े हैं और सभी अभ्यर्थियों की एक जैसी तैयारी करना है। तो साथियों, इसी प्रकार की और भी न्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।